Two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, लेकिन पूछा जाना चाहिए कि शशि थरूर जैसे बैल करके क्या आए हैं अमेरिका से कि पीठ फेरते ही ट्रंप पाकिस्तान को भी महान बताने लगा, उसके जनरल को लंच के लिए अपने घर बुलाने लगे, भारत के गरीब लोगों से वसूला हुआ दसियों करोड़ रुपया उड़ाकर मोदी ने पिकनिक खोरी के लिए जो तबेला दुनिया भर के देशों में भेजा था, उसका तबला बजा दिया है डोनाल्ड माई फ्रेंड ने। सच यह है कि शशि थरूर को ट्रंप का सबसे छोटा क्लर्क भी न जानता है न पहचानता है। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। इतनी मोहब्बत हुआ करती थी एक जमाने में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं मोदी महान से, यह धीरेन्द्र शास्त्री भी पर्ची निकाल के नहीं बता सकता। लेकिन पट्टे ने इज्जत की सुपारी ले ली है, मानना पड़ेगा। इधर मोदी जी ने अपने लड़के से मीडिया को मसाला दिलवाया कि आदरणीय ने ट्रंप से साफ साफ बोल दिया है, सीज फायर वाली बात मत बोला करिए, आपने नहीं हमने खुद कराया है। और उधर पाजी ने 14वीं बार बोल दिया कि इधर की सुनो, उधर की नहीं, हमने कराया है। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. ये कोई बात नहीं होती है, वो भी मोदी महान जैसे नेता के साथ, तो ये बहुत ही घटिया वाला चुटकुला है। माना कि ट्रंप जिनपिंग जैसे नेताओं के आगे जुबान नहीं खुलती हुजूर की, लेकिन मान लेने में जाता क्या है। अगर a+b के होल स्क्वायर में एक्स्ट्रा 2b हो सकता है, तो फ्रांस वाले के कब आए पूछ लेने पर एक्स्ट्रा हंसी क्यों नहीं निकल सकती। Nowadays you are fighting about Twitter. ये हंसी और ऊंची जाती अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के लल्ले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच के लिए नहीं बुला लिया होता। मतलब जिसने पहलगाम के कत्लेआम की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, वो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर लंच कर रहा है और मोदी, उनके फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो करके हंस रहे हैं। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो विदेश मंत्री को बर्खास्त करके घर में बैठा देता कि तुम्हें रखा किस लिए है, सिर्फ कुर्सियां तोड़ने के लिए। ये जनरल मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप सम्मान देता है व्हाइट हाउस में, उसके साथ डिनर करता है। सच यह है कि एस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति का कचरा कर डाला है और अंग्रेजी में कमजोर नरेंद्र मोदी की समझ में कुछ नहीं आता कि ट्रंप से लेकर इमैनुअल मैक्रों तक उनकी फिरकी ले रहे हैं। Two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. जिस ट्रंप के पास मोदी से मिलने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं था, वो आसिम मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है। यह है नरेंद्र मोदी की दुनिया में एक नेता के तौर पर साख। और ऐसी साख बनी क्यों है? क्योंकि वो कायर हैं, कमक्ल हैं और संवेदनहीन हैं। देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर वो मजे करते फिरते हैं और उनके चेले इस मजाखोरी की बलाएं लिए फिरते हैं। जरा सोच कर देखिए कि यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक हार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच के लिए बुला लिया। तौहीन है यह भारत की। और उसका स्वागत करते हुए ट्रंप एक बार फिर से सीज फायर पर मोदी को झूठा करार देता है कि पाकिस्तान महान है और दोनों देश महान है। Two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिकी राष्ट्रपति का किसी आर्मी जनरल के साथ व्हाइट हाउस में लंच करना दुर्लभतम घटनाओं में से एक है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से नहीं, उसके आर्मी चीफ से सीधे बात करे। यह कोई साधारण बात नहीं है। कायदा यह कहता है कि कोई भी बात एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से करता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। एक विदेश मंत्री दूसरे विदेश मंत्री से करता है। अगर आसिम मुनीर अमेरिका के किसी जनरल से मिल रहे होते तब भी बात समझ में आती है, लेकिन उनका स्वागत ट्रंप करते हैं और मोदी को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया है। मतलब एक तरह से ट्रंप सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि मोदी ने झूठ बोला है, सीज फायर में मेरी कोई भूमिका नहीं है। गौर कीजिए,
मोदी की ट्रंप से क्या बात हुई, इस पर मोदी ने खुद कुछ नहीं कहा है। यह कहानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सुनाई है, लेकिन ट्रंप ने खुद कहा है और बार बार कहा है, हर फोरम पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर उन्होंने कराया है। हम ये दरकिनार नहीं कर सकते कि पहलगाम के कत्लेआम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होते। जनरल अयूब खान के बाद मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इतिहास से नजरें चुराने वाले और इतिहास के नायकों को बुरा भला बोलकर खुद को ऊंचा दिखाने वाले नरेंद्र मोदी कभी नहीं समझ सकते कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए जरा इसको समझिए। 1956 में इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनाए गए थे। जनता की भारी नाराजगी को देखते हुए उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया और इसके साथ ही अयूब खान को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन इसके केवल 20 दिन बाद, जी हां, केवल 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा का तख्ता पलट दिया और खुद पाकिस्तान का शासक बन बैठा। इस्कंदर मिर्जा को पाकिस्तान छोड़कर लंदन भागना पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। यह कहानी आपको इसलिए बताई कि पाकिस्तान के इतिहास में फील्ड मार्शल की ताकत का अंदाजा, उसकी भूमिका का अंदाजा नरेंद्र मोदी नहीं लगा पा रहे हैं। वो इतना ताकतवर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठी ही सही, लेकिन पाकिस्तान की एक चुनी हुई सरकार, उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दरकिनार करके आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ लंच करते हैं और पाकिस्तान को भारत की तरह महान बताते हैं। इसका महत्व तो इसलिए ज्यादा है कि केवल 4 कदम की दूरी पर पूरे 2 दिन तक रहते हुए ट्रंप मोदी को चाय तक के लिए नहीं पूछते। अब यहां जो असल सवाल है, और सवाल क्या है, आशंका है, डर है, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है? और क्या आसिम मुनीर का ट्रंप के साथ लंच करना इस साजिश में अमेरिका के शामिल होने की तरफ इशारा कर रहा है? इसकी वजह यह हो सकती है कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को इस क्षेत्र में एक सैनिक बेस की सख्त जरूरत है। अफगानिस्तान वो छोड़ चुका है, वो समंदर में शिप खड़ा करके उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकता और पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के लिए उसकी इजाजत देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों में ईरान को लेकर बेइंतहा सहानुभूति है। यही वजह है कि इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों के प्रस्ताव में पाकिस्तान को शामिल होना पड़ा, न चाहते हुए भी। वो इस समय अमेरिका के खिलाफ जाने का बिल्कुल जोखिम नहीं ले सकता। भारी भरकम कर्जा दिलवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसीलिए बहुत सोच समझकर ट्रंप ने यह चाल चली है। एक तीर से ट्रंप ने 5 शिकार कर डाले। 1, पाकिस्तानी हुकूमत को यह संदेश कि हम सीधे तौर पर आपकी सेना की टॉप लीडरशिप के संपर्क में हैं और आपकी रजामंदी की जरूरत नहीं है। हम जिस दिन चाहें उस दिन आपकी सत्ता पलट देंगे। 2, भारत को यह संदेश कि अमेरिका की नजरों में उसकी अहमियत एक बाजार से ज्यादा कुछ नहीं है। 3, नरेंद्र मोदी को यह संदेश कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर हम आपको धेले भर भी तवज्जो नहीं देते। 4, इस्लामिक देशों को यह संदेश कि वो उसकी एकता को जिस दिन चाहे तोड़ सकता है। और 5, उसके लिए अपने सामरिक हितों से ऊपर कुछ भी नहीं है, न लोकतंत्र, न मानवता और न ही बंधुता। अब जरा सोचकर देख लीजिए, अगर अमेरिका पाकिस्तान में तख्ता पलट कर देता है, वहां अपना सैनिक अड्डा बना लेता है और फिर पाकिस्तान को महान बताना शुरू करता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आसिम मुनीर बिना अमेरिका की सीधी शह के पहलगाम में कत्लेआम कर सकता है, वह आसिम मुनीर सिर पर सीधे अमेरिका का हाथ होने पर क्या कर सकता है? हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी विश्व कूटनीति की इन भयानक हलचलों से बेखबर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ सेल्फी खेलकर खुश हैं। उनके चेले अब बताएं कि पप्पू कौन है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।